डिवीजन कमिश्नर अपने आप को क्या खुदा समझता है? बोलो बोलो ना उसको। लोगों से नहीं मिल सकते, मेरे से नहीं मिल रहे हो आप। आम लोगों को जिनका पैसा खाया मैं एक एक पाई मार के करवाऊंगा, याद रखना। मुझे नहीं चाहिए एडिशनल कमिश्नर जैसे जिनके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने 50 बार आप लोगों को कहा, एक बार उससे नहीं मिला सकते आप। निकलेगा बाद में देखता हूं। अभी नहीं सुनना चाहते वो लोगों की समस्याएं क्या हल करेंगे? बाहर से आएगा, शामी आएगा ना बाहर, तो शामी भी मैं इतना होना इतने मिली लगा करना है। ये गाड़ी नहीं चलेगी तब तक जब तक बात नहीं सुनेगा डिविजनल कमिश्नर। मजदूरों के साथ, किसानों के साथ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीब आदमी का पैसा लूटा जा रहा है, गरीब आदमी को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। उसी के विरोध में आज डिवीजनल कमिश्नर के बाहर मैंने धरना रखा हुआ है। और ये डिवीजनल कमिश्नर की गाड़ी उस वक्त तक मैं चलने नहीं दूंगा जब तक वो इंसाफ का आश्वासन नहीं देंगे। PMGSY के तहत गांव में जो सड़कें बनी हैं, एक तो सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं कहना चाहता हूं सबसे, सड़कों का पैसा भी विभागों द्वारा लूटा गया, उसकी बात मैं बाद में करता हूं। लेकिन सड़कें ये बनाने के लिए गांव के लोगों की जमीनें ली गई, उनके मकान ढहाए गए और ये कहा था कि उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन कोई मुआवजा उन गांव के लोगों को नहीं मिला। और उनका जो पैसा था उसको अधिकारियों ने अपनी जेब में डाल लिया है। इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैंने RTI लगाई, मैंने चिट्ठियां लगाई और मुझे जवाब मिले। उसमें PMGSY डिपार्टमेंट ने यह तस्लीम किया कि 2012 में इनका पैसा निकला है। ये चिट्ठियां हैं, ये डेट नंबर भी इनके लिखे हुए हैं कि 2012 में इन लोगों को पैसा मिलना था और पैसा निकल गया इनके नाम के ऊपर। वो पैसा किन अधिकारियों की जेब में गया है मैं ये पूछना चाहता हूं। उनके घर तबाह कर दिया आपने, उनको बेघर आपने कर दिया और उसके बाद उनका पैसा आपने हड़प लिया, उस पैसे को गबन कर लिया आपने। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और इसके लिए इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको फौरी तौर पर जेल में भेजा जाए और उन गरीब लोगों का पैसा फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये जुलाई 2012 को ये PMGSY कहते हैं कि शंकर सिंह जी के नाम के ऊपर जो बरवीन ब्रिज टू धारनू है, सड़क है, वहाँ इनका जो मकान जो है ये सड़क के बीच में आ गया और इसके लिए 1,01,070 रुपये जो है वो निकला 2012 में। वो किस अफसर की जेब में गया है और क्यों नहीं अभी तक मिला है शंकर सिंह जी को? सुभाष सिंह जी के नाम पर 1,30,080 रुपये निकले हैं। किस अधिकारी की जेब में वो गया है? क्योंकि उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। बलदेव सिंह जी के नाम पर पैसे निकले, मोहन सिंह जी के नाम पर पैसे निकले, मंगत राम जी के नाम पर पैसा निकला है। ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जो सत्यालता रोड पर जिनका घर आता था उनके नाम पर पैसा निकला, उनको पैसा नहीं दिया गया। वो हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे। अभी तक उनका पैसा नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से इन गरीबों का पैसा आपने लूटा है उसका एक पाई पाई का हर्षदेव आपसे हिसाब लेगा और तब तक नहीं यहाँ से हिलेगा जब तक मुझे आश्वासन नहीं मिल जाता कि इन गरीबों के साथ इंसाफ होगा और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर लूट खसूट की है और गरीबों का पैसा खाया है। इसी तरीके से गुड्डो देवी के नाम पर 96,000 रुपया निकला, उनको पैसा नहीं मिला। जेनिफर बीवी के नाम पर पैसा निकाला गया, वो पैसा उनको नहीं मिला। इसी तरीके से अब मैं कितने नाम आपको यहाँ गिनाऊं। इन लोगों के मकानों का और ज़मीनों का पैसा जो है, योधामल है, रूपचंद है, कितने ही हैं यहाँ। इनका पैसा जिस तरीके से आपने हड़प किया है ना, वो आपके हलक से बाहर निकलवाएगा हर्षदेव। क्योंकि गरीब के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। गरीब के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, तमाम अधिकारियों को, तमाम अफसरों को। इसी तरीके से PHE के लिए आपने हौद बनाए और लोगों को ये कहा था
कि जहां हौद बनेगा उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। कुछ लोगों को आपने लगाया डेली वेजर के ऊपर और वो कहते हैं पैसे लगे हैं उसके लिए। ये चर्चा हो रही है गांव के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें भी दे दी, उनका कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया। इसी तरीके से दूसरे सरकारी अदारे बनाने के लिए गांव के लोगों की ज़मीन हड़प ली आपने और उनको कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसके लिए लड़ाई पाए तकमील तक में ले जाऊंगा। मैं ये इन अधिकारियों को और रियासत लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार नहीं चलने दूंगा मैं। गुजाड़ और चेडी की जो सड़क PMGSY डिपार्टमेंट ने बनाई है, खच्चरें चलने के काबिल नहीं है। मैंने बार बार तमाम अधिकारियों को कहा, इनके कानों पर जू नहीं रेंगती है, क्योंकि मिली भगत से पैसे को लूटा जा रहा है। इसी तरीके से खुद माता रोड है जिसका पैसा लूटा गया और वो सही तरीके से सड़क नहीं बनाई गई। टमाटर मोड़ से ठेर तक भी PMGSY डिपार्टमेंट ने इतनी लूट मचाई है, सड़कों की जो है बनाते हैं उसी के चंद दिनों बाद या महीनों के बाद वो बर्बाद हो जाती हैं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। मानतलाई गमास्तू रोड है, इसी तरीके से दूसरे जो रोड्स हैं जिनके ऊपर चढ़त पखलाई रोड है, बहुत सारी रोड है। मैं कितनी रोड्स गिनूंगा, घोड़ी ब्लॉक में है, लाटी ब्लॉक में है, चिनैनी ब्लॉक में है, नरसू ब्लॉक में है, सुना ब्लॉक में है। इन सड़कों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा, लेकिन गरीब आदमी के साथ जुल्म नहीं होने देगा। हर्षदेव, आपने उनके पैसे खाए, 10 साल से आपने उनका पैसा कहाँ रखा है, इसका पाई पाई का मैं हिसाब लूंगा और सूद समेत आपको इन गरीब लोगों को वो पैसा देना होगा, वरना जो इंजाम इसका होगा उसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।